हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम किसी इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना सीखेंगे। दोस्तों, हमने अपनी प्रीवियस क्लासेज के अंदर सीखा कि कोई एक डिस्क है जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी हमें सिग्मा दे रखी है। इस डिस्क की जो रेडियस है वो हमें कैपिटल आर दे रखी है और इस डिस्क के सेंटर से किसी एक्स दूरी के ऊपर हमारा कोई भी एक पॉइंट पी है जिसके ऊपर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यूज 2 k सिग्मा पाई एक्स इंटू 1/x माइनस अंडर ऑफ आर स्केयर माइनस एक्स स्केयर के बराबर होती है। ये हमने अपनी प्रीवियस क्लासेज में सीखा है। अगर दोस्तों इस फॉर्मूले के अंदर हम आर की वैल्यू इनफाइनाइट रख दें, आर की वैल्यू इनफाइनाइट रखने से मतलब क्या है कि हमारी इस डिस्क की रेडियस हमने इनफाइनाइट कर दी। तो इस कंडीशन के अंदर हमारा जो डिस्क है वो इनफाइनाइट प्लेन शीट की तरह ही बिहेव करेगा, है ना। तो यहाँ पर आर की वैल्यू इनफाइनाइट रखिए जरा, तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, तो देखिए 2 k सिग्मा पाई एक्स एंड यहाँ क्या आ जाएगा 1/x माइनस और आगे हमारा है 1/√r² प्लस एक्स स्केयर। अब दोस्तों एक चीज देखिए, जब हम आर की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 1/√। अब इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट में जब आप कोई भी चीज ऐड करते हो तो वो इनफाइनाइट ही रहेगा। तो यहाँ पर मैं इसको हटाकर इनफाइनाइट ही लिख देता हूँ, है ना। और 1/इनफाइनाइट है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, आप कहेंगे जीरो के बराबर होती है। तो मैं यहाँ पर इसको जीरो कर देता हूँ। तो फाइनली हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 2 k सिग्मा पाई एक्स और यहाँ पर आ जाएगा 1/x, क्योंकि बाकी की वैल्यू तो है अपनी जीरो। अब यहाँ पर अपना x से ये x है वो कैंसिल आउट हो रहा है। तो फाइनली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आता है 2 k सिग्मा पाई एंड k हमारा क्या है, k हमारा है कूलाम कांस्टेंट जिसकी वैल्यू बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो ये वैल्यू जरा यहाँ रखिए, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी 2 और साथ में आएगा अपना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा पाई। जो करता है उसको हम काटते हैं, तो इस पाई से ये पाई कैंसिल हुआ, इस 2 से 4 कैंसिल हुआ, तो अपने पास 2 बचा। तो फाइनली अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू आ जाएगी E इक्वल्स टू सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों फाइनली हमारे पास में किसी भी इनफाइनाइट शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू आ जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। दोस्तों एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर इस फॉर्मूले में कहीं भी हमारी जो x की वैल्यू है वो नहीं आ रही, यानी कि कोई भी एक इनफाइनाइट शीट है उसके कारण अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी x दूरी के ऊपर हमारा पॉइंट P है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप कहेंगे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर होगा सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस शीट से किसी 2x दूरी के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो अब भी आप क्या कहेंगे सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। बस आपको हमेशा याद रखना है कि अगर हमारी जो शीट है उस पर प्लस आवेश है तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो शीट से दूर की तरफ होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में होगा। अगर आपकी जो शीट दे रखी है उसके ऊपर नेगेटिव आवेश है तो उस कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन शीट की तरफ होगी, क्योंकि नेगेटिव आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आवेश की तरफ होता है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को हमेशा याद रखिएगा। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल और करवा देता हूँ मैं आपको। दोस्तों मान लीजिए आपको कोई दो सीट दे रखी है, एक सीट के ऊपर हमारा जो चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा दे रखी है और जो दूसरी सीट है उसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो माइनस सिग्मा है। तो आपको पूछ लिया जाए कि हमारा जो पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है एंड पॉइंट 3 है, इनके ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो 1/1 इन तीनों पॉइंटों के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सीट ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर पॉइंट 1 है उसके ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में लगेगा एंड उसकी जो वैल्यू है वो बराबर होगी सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। हमारा जो पॉइंट 2 है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में लगेगा एंड उसकी वैल्यू बराबर आएगी सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। एंड जो पॉइंट 3 है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर आएगा सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट एंड उसकी डायरेक्शन है वो अपनी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होगी। अब बात करते हैं हमारे जो सीट बी है उसके कारण। तो सीट बी के कारण पॉइंट 1 के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लगेगा हमारा इस डायरेक्शन में। और ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा जो सीट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस कारण इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी एंड उसकी वैल्यू है वो बराबर आएगी सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। बात करें पॉइंट 2 के लिए, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, है ना, एंड उसकी वैल्यू बराबर आएगी सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। बात करें पॉइंट 3 के लिए, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में आएगा एंड उसकी जो वैल्यू है वो बराबर आएगी सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर फाइनली हमारा जो पॉइंट 1 है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर नेट होगा जीरो। पॉइंट 2 के लिए बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर आएगा अपना सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट के बराबर और उसकी डायरेक्शन है वो इस तरफ रहेगी। हमारा जो पॉइंट 3 है उसके ऊपर हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर होगी। दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आपके मन में आ सकता है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जब हम कंडक्टिंग सीट के बारे में पढ़ेंगे तो आप ये देखोगे कि हमारी जो सीट है वो दो प्रकार की हो सकती है।
पहली हमारी हो सकती है कंडक्टिंग सीट, यानी कि कोई एक चालक सीट हो सकती है। दूसरी हमारी हो सकती है नॉन कंडक्टिंग सीट हो सकती है। तो आप देखेंगे जब हमारी चालक सीट होगी, कंडक्टिंग सीट होगी, तो उसके लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? उसकी वैल्यू आएगी ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जबकि हमारी जो अचालक है यानी कि नॉन कंडक्टिंग सीट है उसके लिए हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो क्या हमने ऊपर जो वैल्यू फाइंड की है वो अचालक सीट के लिए की है? तो इसको भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों मान लीजिए हमारे पास में कोई दो सीट है, एक सीट हमारी कंडक्टिंग है, ठीक है, और एक हमारी है नॉन कंडक्टिंग। दोस्तों आपको किसी भी एक चालक की प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। जब भी हम किसी कंडक्टर को कोई भी चार्ज देते हैं तो वो सारा का सारा चार्ज क्या होता है, उस कंडक्टर की जो सरफेस है उस पर आ जाता है। तो मान लेते हैं इन दोनों प्लेट्स को हम क्यू चार्ज है वो देते हैं, है ना, पॉजिटिव क्यू चार्ज दे रहे हैं। तो क्या होगा, हमारा जो कंडक्टर है उसको जैसे ही आप पॉजिटिव क्यू चार्ज देंगे तो सारा का सारा चार्ज क्या है, उसकी ऊपर वाली जो सरफेस है उस पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारा का सारा चार्ज इसकी ऊपर वाली सरफेस पे आ गया। जबकि हमारी जो नॉन कंडक्टिंग सीट है उसको जब आप क्यू चार्ज देंगे तो वो सारा का सारा चार्ज क्या है, उस प्लेट के अंदर ही विद्यमान रहेगा। दोस्तों बात करते हैं चार्ज डेंसिटी की। तो जब हम कंडक्टिंग सीट को कोई चार्ज क्यू देते हैं तो ये चार्ज क्यू है इस कंडक्टिंग सीट की दोनों सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि Q/2 चार्ज है वो इस वाले पार्ट पर आ जाएगा एंड Q/2 चार्ज है वो इधर वाली सरफेस पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है वो किसके बराबर होगी, हम जानते हैं चार्ज अपॉन एरिया के बराबर होगी। तो यहाँ पर चार्ज है अपना Q/2 एंड एरिया मान लेते हैं इसका A है। तो चार्ज डेंसिटी अपनी आ गई सिग्मा इक्वल्स टू Q/2A के बराबर, है ना। इसी प्रकार से अगर नॉन कनेक्टिंग सीट के लिए देखें तो हमारा जो चार्ज डेंसिटी है वो किसके बराबर होगी, हमारा जो दिया गया चार्ज Q अपॉन एरिया के बराबर होगी। दोस्तों हमारी जो कंडक्टिंग सीट है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बराबर आती है E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू कैसे आई, इसको हमने अपनी प्रीवियस क्लासेज में स्टडी किया है, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, अब ये सिग्मा की वैल्यू जब आप यहाँ रखोगे तो आपके पास में क्या वैल्यू आ रही है, E इक्वल्स टू Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ रही है। इसी प्रकार से हमारी जो नॉन कंडक्टिंग सीट है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर होता है, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। और यहाँ पर जब सिग्मा की वैल्यू आप रखोगे तो E इक्वल्स टू क्या है, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि हमारे जो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग सीट है उसके लिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू बराबर आती है अगर उन दोनों सीटों के ऊपर जो दिया गया चार्ज है वो इक्वल हो। तो दोस्तों इनके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसके ऊपर हमने डिटेल के अंदर स्टडी कर रखा है कि हमारी जो नॉन कंडक्टिंग सीट है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है एंड कंडक्टिंग सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। आई होप आपके कंडक्टिंग सीट से रिलेटेड डाउट सब क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी तरह का कोई डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कभी कोई और वीडियो बनाकर इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।